पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे के जो रेट्स होते हैं, जैसे कि आपके पास एमएसएफ क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, बैंक रेट क्या है। इन सब के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज कुछ और नहीं है। आरबीआई जब लोन प्रोवाइड करती है, किसको प्रोवाइड कर रही है? शेड्यूल्स बैंक को ओवरनाइट के लिए आपके पास जब लोन प्रोवाइड कर रही है आरबीआई, तो उसको हम एमएसएफ बोलते हैं। अब आरबीआई जो है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ प्लेज रखवाती है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्लेज के तौर पर रखवाती है। और एमएसएफ जो होता है वो हमेशा आपके पास रेपो रेट से ज़्यादा पे रखा जाता है, यानी जो भी अगर रेपो रेट का जो भी रेट होगा उससे 1% या 2% जो भी रेट होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड, मतलब आरबीआई डिसाइड करेगी और उसको उससे ऊपर रखती है। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस रहता है। अब डिफरेंस क्या है वो एक बार देख लेते हैं। रेपो रेट आपके पास वो रेट है जिसमें आरबीआई पैसे देती है कॉमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी के अगेंस्ट, जब उनके पास पैसों की कमी होती है। ठीक है। अब रेपो रेट क्या है? आपके पास वो रेट जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसा दे रही है। जबकि एमएसएफ क्या है? आपके पास आरबीआई जो है जब शेड्यूल्स बैंक को, अभी हमने देखा कि कॉमर्शियल बैंक को दे रही है, यहाँ पर एमएसएफ के अंदर शेड्यूल के अंदर दे रही है। किसके अंदर? शेड्यूल्स बैंक के अंदर। वो आपके पास कॉमर्शियल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक कौन से हो गए? आईसीआई, आईसीसीआई, एचडीएफसी, ये सब आपके पास कॉमर्शियल बैंक हो गए। शेड्यूल्स बैंक वो बैंक होते हैं जो कि आपके पास गवर्नमेंट एक्ट के अंदर आते हैं, यानी गवर्नमेंट आपके पास रिजर्वेशन के अंदर आते हैं। अब रेपो रेट वो रेट है जो कि बैंक आपके पास शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। जबकि एमएसएफ जो है वो आपके पास ओवरनाइट दिया जाता है, जो ओवरनाइट आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बिल्कुल से एकदम से सूखा पड़ गया तब आपके पास दिया जाता है। जो रेपो रेट होता है उसके अंदर रीपर्चेज एग्रीमेंट इंक्लूड होता है, जबकि एमएसएफ के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो ये आपके पास मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज के बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे बैंक रेट की। बैंक रेट भी आपके पास एक रेपो रेट की तरीके से ही होता है। बैंक रेट आपके पास वैसे आरबीआई रेपो रेट से हमेशा हायर रहता है। बैंक रेट आपके पास हमेशा हायर रहता है 1% रेपो रेट से ज़्यादा, जो कि आरबीआई चार्ज करती है जब वो कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है। ठीक है। अब बैंक रेट की हम बात कर रहे थे, तो बैंक रेट आपके पास हायर रेट होता है रेपो रेट से, और आरबीआई आपके पास वही लोन देती है कॉमर्शियल बैंक को। तो अगर हम देखें तो बैंक रेट आपके पास इंटरेस्ट रेट है जो कि कॉमर्शियल बैंक के लिए दिया था लॉन्ग टर्म्स लोन के लिए, जबकि रेपो रेट आपके पास पेड करा जाता है कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन्स में। बैंक रेट में आपके पास कोलेट्रल नहीं रखा जाता, लेकिन आपके पास रेपो रेट में रीपर्चेज एग्रीमेंट में वो सिक्योरिटीज को एज अ कोलेट्रल के तौर पे रखा जाता है। अब हम बात करेंगे सीआरआर की। सीआरआर क्या होता है? तो सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है आपके पास? ये शेयर है बैंक का टोटल डिपॉजिट का, जो कि मैंडेट करा गया है आरबीआई के द्वारा, जो कि मेंटेन करेगा रिजर्व के तौर पे, लिक्विड कैश के तौर पे। अब इस अमाउंट को, यानी सीआरआर को, ना तो वो लैंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ना ही इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, और इससे आरबीआई से उन्हें कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। सीआरआर आपके पास शेड्यूल्स और कमर्शियल बैंक पे अप्लाई होता है, और रीजनल रूरल बैंक और एनबीएफसी पे अप्लाई नहीं होता। यानी किस पे अप्लाई होगा? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स पे अप्लाई होता है, रीजनल रूरल बैंक्स में एंड एनबीएफसी पे इंक्लूड नहीं होता है। तो सीआरआर क्या है? कुछ नहीं है। कैश रिजर्व आपके पास किसके पास रखवाना पड़ता है? आरबीआई के पास, कि जिसकी वजह से आपके पास कॉमर्शियल, मतलब आपके जो जितने भी कस्टमर हैं उनको पे आउट करने के लिए काम में आता है। आरबीआई के पास आपको रखवाना पड़ता है। ठीक है। यानी किस लिए? आपको आप जिसकी वजह से, और ना ही इसको आप लैंडिंग के काम में ले सकते हैं और ना ही इन्वेस्टमेंट के काम पे ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे एसएलआर की। तो एसएलआर क्या है? एसएलआर आपके पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। अब ये होता क्या है? ये भी आपके पास एक लिक्विड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो कि कॉमर्शियल बैंक पे आरबीआई इम्पोज करती है। इसका मतलब क्या है आपके पास? कि
आपके पास जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ है, उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। किसके फॉर्म में? या तो कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में। ठीक है, यानी आपको अपने पास रखना पड़ता है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकें, जो आपके पास जो कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट लाइक एनडीटीएल जो होता है हमारे पास, एनडीटीएल जो टर्म अभी हमने पढ़ा है, एनडीटीएल का मतलब होता है टर्म नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। यानी ये वो टर्म है जो कि बैंकिंग सेक्टर यूज करता है, एग्रीगेट बैंक की जो लायबिलिटीज हैं जो कि पेमेंट होती हैं डिमांड पे। यानी मान लीजिए कस्टमर गया, कस्टमर ने बोला कि भाई मेरे पास मेरे 15 लाख मुझे दे दीजिए। अब आपको उस टाइम पे देने पड़ेंगे ना। अगर मान लीजिए बैंक के पास नहीं हुए तो फिर आपके पास क्या होगा, फिर वो उसकी कंप्लेन कर दी जाएगी। तो यही इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, केओस ना क्रिएट हो, उस चीज़ के लिए आपके पास बैंक को मेंटेन करके रखना पड़ता है अपना पैसा। तो एनडीटीएल क्या होता है, आपके पास क्या है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़ है। तो इसके अंदर दोनों ही डिपॉजिट आते हैं, जो कि कस्टमर आपके पास डिमांड पे ले सकता है, यानी उसने डिमांड करी कि भाई मुझे मेरे 15 लाख दे दीजिए, तो बैंक को देने पड़ेंगे। एंड एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए वो भी आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो ये हमारे पास एनडीटीएल होता है। तो एसएलआर क्या है? एसएलआर कुछ नहीं है। एसएलआर आपके पास रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो कि इम्पोज करी जाती है कमर्शियल बैंक के द्वारा, कमर्शियल बैंक पर सेंट्रल बैंक के द्वारा। मॉनेटरी अथॉरिटी कंट्री है जो हमारे का, और ये इसका मतलब है कि जो आपके पास नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज है उसको मेंटेन करना पड़ेगा स्पेसिफिक लिक्विड एसेट के अंदर, जैसे कि कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होती हैं उनकी फॉर्म में। ठीक है, तो एनडीटीएल हमारे पास क्या हो गया, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। यानी आपके पास जब डिमांड करी जाएगी आपको उसी टाइम पे आपके पास सिक्योरिटी को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।